11 तो 10 सही 10/11 मिनट आया। तो पहला कोण हमारा बनेगा 5:10 सही 10/11 मिनट पर। क्लॉक में जो घड़ी बनी हुई है उसके डायल में भी देखो बना हुआ है कि कहाँ पे बनेगा हमारा 5:10 यहीं कहीं पे होगा ना, यहीं पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। दूसरा कोण हमारा बनेगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर। ठीक, अब ये वाला अगर हम देखें इस घड़ी में तब कहाँ पे बनेगा 5:43, ये तो हुआ 45। ठीक, ये 45 हुआ, इससे पीछे बनेगा यहाँ कहीं पे, ये हमारी मिनट वाली सुई होगी यहाँ पे लगभग, और घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, घंटे वाली सुई हमारी ये घंटे वाली सुई है 6 के थोड़ा पीछे होगी, 6 के थोड़ा पीछे होगी। तो ये कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पहले वाले सवाल में पहला आंसर है हमारा 5:10 सही 10/11 मिनट और दूसरा उत्तर है 5:43 सही 7/11 मिनट पर। अब ये किसका किसका आया है, कौन सा आया, ये वाला, दूसरा वाला नहीं आया। ठीक, दूसरा दिया था 20 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा, 20 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा। 20 अगस्त 2029 दिन पूछा था। सोमवार आया है, सोमवार सभी का सोमवार। अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो वर्ष दिए हुए हैं ये हमारा लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। 20 अगस्त दिया है, ये 20 हो गया। अगस्त का कोड कितना है, 3 हो गया। अब ये हमारा 29 है, लीप वर्ष कितने होंगे यहाँ पे, 7 है। आप लोग बता रहे हो, हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है 7 है। अब हमारा सेंचुरी कितना है, क्योंकि ये सेंचुरी हमारी यहाँ पे 2000 है, इसको अगर हम 400 से विभाजित करेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, शेषफल कितना बचेगा 0। 0 का मतलब है सेंचुरी कोड कितना होगा 6। तब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 लिखेंगे। डिवाइड कितने से होगा 7 से। अब देखो अगर हम यहाँ पे 7 दूना 14, 6 बचा, 7 चौके 28, 1 बचा, 6 और 1 7, ये कट गया, 7 ये कट गया, 6 3 9 बचा, 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2। शेषफल हमारा कितना बचा, शेषफल बचा है 2। ठीक है, और 2 किसका कोड है दिनों में, एक हमारा रविवार का है, रविवार का 2 किसका है, सोमवार का। तो हमारा दिन कौन सा आएगा 20 अगस्त 2029 को हमारा सोमवार होगा। सभी का आया सोमवार। अगला क्वेश्चन था इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें, बाएं से तीसरे, के दाएं दूसरे, के बाएं 7वें, के दाएं दूसरे, के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यही तो है। ये हमारा विपरीत अनुक्रम दिया है। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, या तो हम पहले इसको निकाल दें पूरा, राइट का 8 है, लेफ्ट का 3 है, राइट का 2 है, लेफ्ट का 7 है, राइट का 2 है और लेफ्ट का 3 है। अगर देखा जाए तो हमारा विपरीत अनुक्रम दिया है, यानी कि Z2A, यही तो है विपरीत अनुक्रम, विपरीत। और दिया है राइट से, राइट से दिया है। अगर हम राइट से देखें तो जो हमारा राइट से जो भी आएगा अंकित मान वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये राइट से ये भी दिया है और ये भी राइट से दिया है, दोनों सेम ही है। अगर ये लेफ्ट से दिया होता तब हमें आगे बदलने की ज़रूरत थी, ये हमें राइट से दिया है। अब हमने बताया था जो राइट होगा वो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट राइट प्लस हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएगा और राइट लेफ्ट हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद अगर हम देखें तो हमारा पहला क्या दिया है, राइट और लेफ्ट दिया है। 8 3 कितना होगा, ये हम 11 लिख दें डायरेक्टली 11। अब हमारा राइट का कितना दिया है, 2 दिया है, माइनस हुआ, राइट का कितना बचा 9, फिर हमें लेफ्ट का 7 दिया है, जोड़ देंगे 9 7 कितना हो जाएगा 16, ये हमारा राइट का है। फिर राइट का दिया है 2, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 14। अब हमें प्लस का, लेफ्ट का 3 दिया है तो इसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा। इन सभी को जोड़ने और घटाने के बाद लास्ट में हमें राइट का कितना प्राप्त होता है 17।
राइट का हमें 17 मिला। अब राइट से 17 अगर हम देखेंगे, ये तो हमारा राइट से सीधा क्रम लिखा हुआ है। राइट से 17वां अक्षर हमारा कौन सा होगा? क्यू। सभी का उत्तर आया क्यू कि नहीं आया? जेड आया है, इनका तो जेड आया है, नैन्सी का क्यू होगा। सभी का उत्तर क्यू आना चाहिए था। सत्रह अगर 27 से घटाओगे, 27 से घटाओगे तब 10 बचेगा ना, तब ये हमारा लेफ्ट से हो जाएगा जे। हमें यह भी तो देखना है कि हमारा क्रम कौन सा दिया है। विपरीत अनुक्रम दिया है, जेड टू ए लिखा हुआ है, जेड से स्टार्ट हुआ है ए की तरफ, ठीक है, तब वो तो राइट से सीधा हो जाएगा ना, उसको हमें लेफ्ट से बदलने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लेफ्ट से दिया होता, यहाँ पे लेफ्ट से दिया होता और ये हमारा विपरीत क्रम होता, तब हम इसको बदल लेते, राइट में कर लेते, तब तो हमारा ये सीधा हो जाता अल्फाबेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, इन्होंने लिखा भी नहीं है पूरा। कमला महेश ने कहा कि इसके पिता मेरे पिता के मात्र पुत्र हैं। हाँ बोलो, रुको एक मिनट, मिटा दीजिए, बोलो। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। महेश ने कमला का परिचय देते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का मतलब क्या है? यह खुद महेश ही है, एकमात्र पुत्र। अब क्या पूछा है? रिलेशन हमने बताया था, रिलेशन से का की तरफ देखते हैं, से का की तरफ। किसका पूछा है? महेश का कमला से पूछा है, से का। अब रिलेशन कहाँ जाएगा? से का की तरफ। तब महेश जो है कमला से किस प्रकार संबंधित है, या कमला महेश का क्या है? पिता है। क्या है? पिता। पिता पुत्री आया है, आपका आया है ना पिता पुत्री, लिख लिया था। क्योंकि अगर पूछा है कि दोनों का संबंध अगर पूछा होता आपस में कि ये किस प्रकार संबंधित हैं, तब हमारा क्या आता? पिता और पुत्री आ जाता। लेकिन स्पष्ट उसने से और का लगा दिया ना कि कमला से महेश का क्या संबंध है, तो पिता है महेश कमला का, ठीक है। अगला प्रश्न था, ये तो लिखा है, बातें नहीं करो भाई। अगला प्रश्न था, अपने पुत्र के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। यह पुत्र है, इसका ये क्या है? चित्र है। अपने पुत्र के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माँ क्या है? ठीक, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। हाँ, ये गलत लग रहा है, बताओ, लाओ किसका लिखा है सही? अपने पुत्र के है इसमें। अपने पुत्र के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। अपने पुत्र का मतलब क्या है? यह पिता है, यह पिता है, ठीक है। उसने अपने पुत्र के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? इसकी माँ, यानी कि इसकी कौन है? इसकी पत्नी है। उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। उसकी माँ तुम्हारी माँ की, यानी कि जो औरत है उसकी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री मतलब खुद यही है पत्नी, इनकी इकलौती पुत्री है, ठीक है। अब पूछा है, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? हमने बताया था से का की तरफ जाएगा उत्तर, संबंध हमारा से का की तरफ जाएगा, तब क्या है? पत्नी है, ठीक है। इसमें आएगा पत्नी। पत्नी आया नहीं आया? बहू आया है,
काजल का बहू आया है इसमें। अगला है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। साइमन मतलब लड़का है। साइमन ने कहा, यह महिला है। साइमन ने कहा, हाँ साइमन, वह मेरे पिता की, वह मेरे पिता की, यानी यह पिता है, ठीक है। मेरे पिता, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, मेरे पिता की एकमात्र बहन, मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। एकमात्र बहन की क्या है, पुत्री है। ये महिला जो है मेरे पिता के एकमात्र बहन की पुत्री है, यानी कि यह इनकी एक बहन हुई, यह बहन का पति है, यह इनकी पुत्री हुई। अब पूछा क्या है, महिला साइमन से, महिला साइमन से, यानी यह से है, महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। से का की तरफ रिश्ता जाएगा तब क्या आएगा, महिला इससे कैसे संबंधित है, इसकी फुफेरी बहन है, इसकी साइमन की बुआ की लड़की है, ठीक है। फुफेरी बहन, बहन नहीं होगा, फुफेरी बहन होगा, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन होगी। अगला क्वेश्चन था, इसमें आया है बहन, यह भी गलत है। नहीं, गलत है। जब स्पष्ट उस पर दिख रहा है कि बुआ की लड़की है तो हमारी फुफेरी बहन या फुफेरा भाई ही तो होगा। समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं की एक पंक्ति में पंखे का स्थान प्रारंभ से 45वां है और मेज का अंत से 53वां है। यदि पंखा अंत से 32वें स्थान पर है तो बताइए कि मेज का प्रारंभ से स्थान क्या है। हाँ, 24वां। और किसी का बताओ, 26वां। और बताओ, 23वां। और किसी का 25वां, 31, 31। ठीक, 4 ऑप्शन हुए। अब देखते हैं इसको लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि